हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज मैं अपना इंट्रो बना रही हूँ वो भी इसलिए क्योंकि आगे का जो व्लॉग है ना वो आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे कि आपको पता है कि बुलबुल आ चुकी है, बुलबुल के सारे व्लॉग से आपको मालूम पड़ गया है, इंस्टाग्राम से भी पता चल चुका है, शॉर्ट वीडियोस भी बुलबुल ने डाल दिए हैं। जी हाँ, अन्नू और बुलबुल दोनों ही मैके आ चुकी है और काफ़ी दिन हो गए अब तो आए हुए। तो बस मैंने कोई अपडेट नहीं दी थी तो आज मैं अपडेट भी दे रही हूँ। और आगे जो ब्लॉग है ना उसके अंदर है आयरा का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आयरा का बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाती हूँ आपको कि उस दिन हम लोगों ने क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था। सबसे पहले तो आयरा हैप्पी बर्थडे बेटा, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आपको अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन ज़रूर कहिएगा। और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं पहले से थोड़ी सी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अपना आशियाना शाम के टाइम व्लॉग स्टार्ट करा है मैंने 6:30 बजे। और तैयार दिख रही होंगी, तैयार इसलिए क्योंकि आज है आयरा का बर्थडे जो कि हम सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं बाहर। लेकिन इसके साथ एक दुख भी है क्योंकि तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है इतनी और इनायत की तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। यहाँ देखिए, इन्हों नहीं जा रही हैं क्योंकि उसको पेट में दर्द, वॉमिट ये सब हो रहा है और उसकी वॉमिट जो है ना कंट्रोल नहीं होती है, तो वो बाहर कहीं पे भी कर देती है ना, तो फिर ज़्यादा उसको एम्बेरसिंग लग रहा था। तो वैसे फिर खाने के लिए भी डॉक्टर ने उसको मना करा है 2 दिन तक बाहर का कुछ नहीं खाना। और अभी वो फ्रूट केक खा रही थी क्योंकि उसका दिल ही कुछ नहीं कर रहा खाने का। मैंने अभी मेडिसिन दे दिया उसको। मैंने सोचा चलो, फिर मैं नहीं चाहती तो फिर बुलबुल और अन्नू मनाज का, और स्पेशली बुलबुल का दिल छोटा होता है। कहती कि अभी तुम हल्दी के फंक्शन में तो इनायत को छोड़ के चले गए थे, मेरे साथ नहीं जा रहे हो। वो होता ही है, तो फिर इसलिए फिर मैंने तो बोला था कि आपू को ले जाओ, मैं इनायत के पास रुकती हूँ। लेकिन बस उन्होंने कहा नहीं। तो चलिए चलते हैं मम्मी के घर पे, इसको छोड़ूंगी मम्मी के पास में, आयशा के पास में, और फिर हम चलते हैं बाहर आयरा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। चलो लेट्स गो, चले ना। तो भैया बुलबुल बच्चे तैयार हैं। ये ना अभी इसकी मम्मी ने एक रील शूट करी है, तो ये मम्मी की रील देखिए, ऐसे ही किया था इनकी मम्मी ने, तो ये ऐसे ही कर रही हैं। अच्छा अच्छा, वो आंटू को आई लव यू कैसे कहती हो हिजा? आई लव यू, आई लव यू। आयजा वो करके दिखाओ, तुम्हारा ये वायरल वाला टेटे टेटे वाला। अच्छा सही है सही है सही है। यहाँ अन्नू बाजी तैयार हैं सारे के सारे। बुलबुल तेरी तरह आइए दरवाज़ा खोल के। हाँ, और ऐसे ही कर कर आइए इसलिए। ये रही बर्थडे गर्ल, ये रही, ये बर्थडे गर्ल की मम्मा है। तो जी गाइस, मैं तो पहुंच चुकी हूँ, लेकिन अभी एक सेकेंड बच्चों को दिखाऊँ। बुलबुल और वो मनाज और अनु नहीं पहुँचे, हम पहुँच गए। यहाँ पर भी चल रही है उनकी वीडियोग्राफी, दिखाऊँ। बुलबुल हाय करो। हिजा को देखो, मैं हिजा को। हिजो क्या करने हो आप? अस्सलामुअलैकुम करो 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 करो, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम मेरी जान। आफू कहाँ है? आफू हिजो, आप ना डॉगी खा जाएगा, भाव भाव है वहाँ पर। इधर आ जाओ, शोना इधर आ जाओ आंटू के पास। इधर 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 खेलो। अच्छा जी, तो गाइज़ हम यहाँ आ चुके हैं खाना वाना खाने के लिए। तो बच्चों को खाने थे बर्गर्स और बस फिर उसके बाद हमें करना था आयरा का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं मैकडी और अब होगा आयरा का बर्थडे सेलिब्रेट। और 2 बार से ऐसा हो रहा है। आयरा बहुत लकी हैं कि 2 बार से उनका बर्थडे दिल्ली में सेलिब्रेट हो रहा है और बच्चे इतना खुश हो जाते हैं ना यहाँ आके कि बस क्या ही बताएं। तो बस बुलबुल जो है ना हमेशा मुझे ये बोल देती है कि नहीं केक काटने के लिए,
वो कभी आगे आते ही नहीं है। बुलबुल ना मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोलमेट है, उसको ना सब पता होता है मेरे बारे में, मैं उसके बिना ना चल ही नहीं पाती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों चलना नहीं आता है उसके बिना। वो पता है अपनी वीडियोस का तो ध्यान रखती हूँ, लेकिन मेरे भी वीडियोस का इतना ध्यान रखेगी, अभी कैमरा खोल के दो, अभी ऐसा करो, अभी वैसा करो। अच्छा मैं जो हूँ ना वो गुमसुम होती हूँ कहीं ना कहीं पे कि अच्छा चल ठीक है, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है। उसका हमेशा इतनी अलर्ट रहती है ना वो, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब शिद्दत से ब्लॉगिंग करती है भाई। सही में 3-4 बच्चे होने के बावजूद भी, इतना काम होने के बावजूद भी उसका काम जो है ना वो दिखता है, उसकी मेहनत दिखती है। हम लोग जो है ना, मैं तो बस साइड की ब्लॉगर हूँ, कोई ऐसी ख़ास ब्लॉगिंग ही नहीं आती है मुझे तो बस यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे थे बच्चे। और हिज़ू का तो खैर अलग ही कहना है। अच्छा मैं ना बुलबुल के साथ में एक रील शूट कर रही थी जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ना डाल भी दी है। तो उसकी जो शूटिंग है ना वो कैसे हुई थी मैं बताती हूँ। मैंने बुलबुल को ना खाते हुए देखा था, मैं बुलबुल से कहने लगी, बुलबुल मुझे ना तुझे खाते हुए देख के बस एक ही रील का याद आता है, अजीब किस्म का जानवर है, जितना खाओ खाता ही रहता है। कह रही शूट करो फिर। तो मैं कह रही नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा, तेरा मजाक उड़ेगा। कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम शूट करो उसको। मैंने कहा अच्छा शूट कर लूँ, कहती है हाँ शूट कर लो। मैंने कहा चल ठीक है फिर मैं शूट करती हूँ। तो वो ना और भी थोड़ी सी एक्टिंग करेगी, फिर थोड़ा सा ओवर एक्टिंग हो जाएगा। और यहाँ पर हिज़ू के लिए कोक जो है ना वो हमने मंगाई नहीं थी, लेकिन हमें ये था कि इसको खांसी उसको रहने देते, लेकिन वो हिज़ा है वो नहीं मानी। तो मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं थी, तो मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो हिज़ा को ऐसे ग्लास में करके दे दी थी ताकि वो पी सके। तो मैं उसको ही बुलबुल कहने लगी शूट करो ना, करो शूट। मैंने कहा नहीं यार, कहती नहीं शूट करो। तो यहाँ पर उसकी ये वाली रील शूट हो रही थी, जो कि मैंने यहाँ पर डाल भी दी है कि बिहाइंड द सीन क्या होता है कि हम लोग किस तरीके से एकदम से ना रैंडमली आइडिया आ जाता है कि रील शूट करनी है। तो बस वो रील शूट करने के चक्कर में इसने करी थी थोड़ी सी ओवर एक्टिंग और बेचारी को पता है बहुत हंसी भी आ रही थी। तो यहाँ पर हमने भी थोड़ी सी रील्स बनाई थी, और जो कि वो अभी तक अपलोड नहीं हुई क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैंने भी रील्स शूट करी हैं। तो बस अब मैं अपनी जो रील्स है ना उनमें गाने वाने लगा के शॉर्ट्स पे भी डाल दूँगी और इंस्टाग्राम पे भी डाल दूँगी। हालांकि एक तो मैंने डाल दी है, बाकी भी डाल ही देंगे। तो यहाँ पर और भी थोड़ा सा मैं शूट कर रही थी, तो ये लोग ना मेरी हंसी उड़ा रहे थे कि बाजी ऊपर क्या देख रही हो। मैंने कहा अरे यार मैं मॉल का कुछ दिखा रही थी डेकोरेशन, मेरे पीछे मत पड़ा करो। जैसे तैसे तो मैं कैमरा उठाती हूँ, फिर तुम लोग हंसे उड़ा देते हो, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, फिर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो बस यहाँ हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए दिन कहाँ चला गया, दिन नहीं शाम कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। अब हम चलेंगे बच्चों को मॉल लेके अंदर से, क्योंकि भाई अंदर से भी तो थोड़ा सा घुमाना फिराना बनता है। तो बस अभी देखिए इनकी मस्ती, क्या इतनी ज़्यादा मस्ती चल रही है ना। अच्छा इनायत को हम लोगों ने बहुत मिस करा था, मैंने फिर फ़ोन करके पूछा भी था कि इनायत की तबीयत कैसी है। तो वो दवाई लेके आराम से बैठ गई थी, लेकिन उसने खाना कुछ नहीं खाया था। खाना मैंने ही उसको आके रोटी के साथ चाय पिलाई थी, क्योंकि उसका और कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो फिर मैंने देसी घी लगा के रोटी दे दी थी उसको, और उसने अपना डिनर कंप्लीट। उनके पीछे जाना है मुझसे। बच्चों ने इतनी मस्ती हाथ भी नहीं आ रहे। यही इनका एंजॉयमेंट है। कौन आया बात भी नहीं करी उनसे, इतने एक्साइटेड हो रहे हैं। एक्साइटेड मैं इतना देखी तो सही। सारे बच्चों को नहीं ले जा पाऊंगी, वो जो हमारे साथ जाते करें हम ले जाते चलो अभी नहीं ले। और वो देखो वो मैडम में, ये देखो ये हमारे साथ आई हैं, ये दोनों ये हमारे साथ नहीं आई हैं। मॉल अच्छा सुंदर सजा हुआ है और ये मेरी औलाद है। रुको अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर ही बता रही थी कि बच्चों को लिफ्ट ले लेके ऊपर तो लेकर आते हैं। एस्केलेटर पे इन लोगों को बहुत खेलना था, घूमना था, तो बस वही राउंड खिलवा रहे थे ना। तो आयज़ा को उनके साथ ही जाना था। हिज़ू को आयज़ा को नहीं, बार बार हिज़ा के टाइम पे आयज़ा का नाम याद आ जाता है। यहाँ पर सेल्फ़ी पॉइंट बना हुआ था, तो बस यहाँ पर बच्चों के साथ खिंचवाई थोड़ी बहुत सेल्फ़ी और वीडियो शूट करा। अब चलते हैं घर पे देखिए। अच्छा जी, तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं आयरा के बर्थडे में से, और फिर हमें मिला हमारे बच्चों का भी गिफ्ट। मुझे नहीं पता था, मैं नाज से ऐसी में बात कर रही थी कि मुझे बच्चों के लिए ये वाले टेबल लेकर आने हैं। तो मैं नाज ने आज उनको गिफ्ट नहीं दिया था, तो मैं नाज ने कहा चलो हटो खोलने तो दो। ये मनाज की तरफ से आपको के लिए रैबिट बने हुए हैं, और ये इनायत के लिए
जो कि दोनों का ही बहुत काम वाली चीज़ थी। तो ये था मैंने आज तक कि क्या लेना है क्या लेना है, तो मैंने कहा मैं बच्चों के लिए नहीं ये लेकर आऊँगी स्टडी टेबल, वो भी छोटे, ये वाले वो वाले नहीं जिसमें चेयर लगी हुई होती है। तो मैंने आज बुलबुल को बोला था, तो बुलबुल दोनों बच्चों को लेकर आई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था मैंने आज बच्चा। थैंक यू बाज। बोलो बाज को कुछ। थैंक यू बाज। हालांकि वो हमारे वीडियोस नहीं देखती है हमें पता है, बट हाँ अच्छी चीज़ थी, यूजफुल चीज़ थी, और कलर बहुत प्यारे हैं। बुलबुल और अम्बू गए थे, अनु नहीं बुलबुल गई थी। मम्मा अब मैं ना अपना सारा काम इनकम्प्लीट में छोड़ने नहीं दूंगा, सारा इसके ऊपर करूँगा। ठीक है आप सब करेंगे। तो गाइस आज का प्यारा सा स्वीट सा व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर देना, हमारे वीडियो को शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और मैं ज़रा इनायत को देखूँ, उसके लिए मैं रोटी बनाऊँगी और उसको चाय से रोटी दूँगी घी लगा के, ताकि उसका थोड़ा सा मन अच्छा हो जाए। वो कुछ और तो खा नहीं रही है। चावल मांग रही थी जो कि मैं उसको दूँगी, चावल मांग रही थी, चावल तो मैं उसको बिल्कुल भी देने वाली नहीं हूँ। तो बस मैं उसके लिए रोटी बनाती हूँ और उसको खिलाती हूँ खाना, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगा है वहाँ पर। वो होता है ना आपका एक बच्चा भी घर पे हो और बीमार हो, वैसे ये रहती है तो मुझे इतना कोई नहीं होता, लेकिन जब बीमार है ना तो वहाँ का दिल तो वो होता ही है। तो बस अब मैं अपने बच्चे के पास आ गई हूँ, मैं उसके पास उसके ध्यान करूँगी। थैंक गॉड कि कल छोटे में से सुबह बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है। तबीयत है हमारी बहुत ज़्यादा खराब है। और उसमें मैंने बुलबुल से बोला था मुझे कोल्ड ड्रिंक लेकर आना विदाउट आइस की, तो मैंने विदाउट आइस की कोल्ड ड्रिंक दी थी, वाली कोल्ड ड्रिंक दी थी। तो चलो गाइस अब इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।